कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुके हैं। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी और दो तरफा तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म के हमरा थे। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। इस्लामाबाद और रियाद ताल्लुकात में शानदार पेशरफ्त। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साथ थे। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर ज़ेर गौर आए। इस मौके पर पाक सऊदी अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबरा जनाब मोहम्मद अल तवेजरी से भी मिले। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म की मुआवनत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद थीं। सऊदी वफ़द में सऊदी वज़ारत सरमायाकारी और सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के नुमाइंदे शामिल थे। उधर कोयटा में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खुसूसी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। ये दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। सूरत हाल वाज़ेह है कि रियासत में रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान उनके दिल के बहुत करीब है, तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुंच सकते। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से खुश मुतमईन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन लीडर को मरियम नवाज से मुनाजरा करने का बहुत शौक है। पंजाब में PTI के अपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ। आप मुझसे मुनाजरा नहीं कर सकते तो मरियम नवाज से क्या करेंगे? जो है वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर है, उसी की तकलीफ है। कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं। कल जो अफ्तार पार्टी उन्होंने दी, जिसके ऊपर उन्होंने ये सफ़ेद झूठ पेपर छापा, वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ, उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ ने झाप दिया। भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरियम नवाज से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं है वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली का, मतलब ये भी जुल्म है। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ फ्रंट लाइन है। अभी भी बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम हमारे लिए बाइस तशवीश है। अफगानिस्तान में $8 अरब का असलहा दहशत गर्दों को दस्तयाब है। हम तवील अरसे से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने मुल्क में आबाद हों। of security threats for decades. The instability in Afghanistan has been a major concern following the recent developments in Kabul. Border security remains a top priority. The movement of non-state actors across the porous Ural line poses significant threats, including terrorism, smuggling, and illegal trade. Moreover, the role of external forces in destabilizing Pakistan through hybrid warfare cannot be ignored. अपोजिशन ने ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। ये फैसला महमूद खान अचकज़ई के घर मुनक़दा इजलास पर हुआ। इजलास में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बुनियादी खदुखाल तय किए गए। ज़ेली कमेटियाँ भी तश्कील दी गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे।
अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि 9 मई के 4 मुकदमात में फवाद चौधरी पर आयद फर्द जुर्म की मुसद्दका नकूल के हुसूल की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि फर्द जुर्म की कॉपी ना दी जाए। वकील ने कहा कि ऐसा ही हो रहा है, हमें फर्द जुर्म की कॉपी नहीं दी जा रही। इस्तदा की कि फवाद चौधरी के खिलाफ सबूत फराहम किया जाए, फर्द जुर्म की कॉपियाँ मुहैया की जाएँ और इससे पहले शहादतों के अमल को रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले पर JIT में अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया गया है। इन तमाम अफराद को 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया गया है। जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें से सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हम्माद अजहर और अब्बास भी शामिल हैं। मोहम्मद शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम खान, सबगतुल्लाह विर्द, अजहर मशमानी और मोहम्मद नुमान अफजल को भी तलबी के नोटिस जारी हुए हैं। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं। और अभी खबर यह है कि अमरीकी महकमा खारजा ने एक मरतबा फिर से बानी PTI से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल देने से इनकार किया है। आपको ये बता दें कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कैमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बानी PTI से मुतालिक सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। इस मामले पर चाहें तो वाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत मौजूदा हालात पर काबू पाने के लिए कोशा है। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मौजूदा हालात में कौमी इत्तफाक़ राय की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन को चाहिए था कि इजलास में शरीक होते अगर सियासत का निशाना रियासत को बनाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। की बात की और उस नेशनल कंसेंसस के तनाजुर में आपने देखा कि जो अस्करी क़यादत ने अभी पार्लियामान को ब्रीफ किया, उसमें जो अपोजिशन का रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। उन्हें चाहिए ये था कि वो इस इजलास में आते और उसके बाद जो भी उनकी इनपुट थी वो इनकॉर्पोरेट होती हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हवाले से। क्योंकि ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट है ये बेंचेस तब्दील होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने रहना है और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का इस्तेहकाम, इसकी स्टेबिलिटी, ये हम सब की जरूरत है। अपनी सियासत की खातिर रियासत को हमला करेंगे, रियासत के ऊपर हम जो है वो चढ़ दौड़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हो रहा है, तो उससे इस मुल्क को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। जब आप गवर्नमेंट में है उस वक्त तो पाकिस्तान भी सही है, रियासत भी जो है वो आपकी माँ है, लेकिन जब आप अपोजिशन में जाए तो फिर आप इस रियासत के खिलाफ काम करें। आपके लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपनी हरकतों से उस एजेंडे की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की आपके लोग मदद कर रहे हैं। और अभी माशी मैदान से अच्छी खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संगे मील अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,19,421 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा है। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट में 38 अरब रुपए मालियत के 66 करोड़ हिस्से के सौदे किए गए हैं, जबकि 100 इंडेक्स 1,18,769 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद हुआ। इलेक्ट्रिक की FCA की मद में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर NAPRA में समाअत मुकम्मल कर ली गई है। NAPRA अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी कि इलेक्ट्रिक ने 4 रुपये 84 पैसे कमी की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में 4 अरब 69 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। NAPRA ने के इलेक्ट्रिक से बिजली के इस्तेमाल में कमी की वजूहात पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर का 2 लाख सोलर पैनल्स लेने वालों की फहरिस्त ना देने पर सिंध हुकूमत से इजहार बरहमी सामने आया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि $10 करोड़ कर्ज लिया जा रहा है और मंसूबे में शफाफियत कहीं नजर नहीं आ रही। सिंध में सियासी बुनियादों पर सोलर पैनल्स तकसीम किए गए। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो की सदारत में कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर का इजलास। 2 लाख सोलर पैनल्स लेने वालों की फहरिस्त क्यों न दी, कमेटी सिंध हुकूमत पर बरहम। चेयरमैन कमेटी ने कहा $10 करोड़ कर्ज लिया जा रहा है और मंसूबे में शफाफियत नहीं है। सिंध में सियासी बुनियादों पर सोलर पैनल्स तकसीम किए गए। सोलर पैनल्स की तकसीम का तरीक़ाकार तलब। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा हमारे सवालात का जवाब मिलना चाहिए। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो ने कहा कमेटी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फहरिस्त नहीं मांगेगी, सियासी लोगों को शामिल न किया जाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सन ने कहा तकसीम करने वाली NGOs की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो बोले कौन सी NGOs हैं जिनको नवाजा जा रहा है।
वज़ीर आज़म ने सोलर के यूनिट को 27 से 10 रुपए कर दिया। जो यूनिट आप खरीदें या बेचेंगे उस पर सेल्स टैक्स काटा जाएगा। हुकूमत ने 2 मिनट का इश्तिहार निकाला जिसमें सिर्फ झूठ था कि सोलर इस्तेमाल करने वाला सारिफ मुफ्त में बिजली ले रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सोलर मीटर्स के ऊपर शहबाज शरीफ कौम को कहते थे कि सोलर अपने घरों में लगाओ, ये हुकूमत की पॉलिसी से रिवर्सल है जिसे हम यू टर्न कहते हैं। 3 तक शादियाना बजा बजा के तारीफ कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन आने से PTCL ख़त्म हो गया है और लैंडलाइन ख़त्म हो गई है टेलीफोनी पाकिस्तान में, इसी तरह सोलर से अब बैटरियां आ रही हैं और नई बैटरियां आ रही हैं। अब हर घर पे सोलर लगेगा, जहाँ जहाँ से भुट्टो निकलता था वहाँ से सोलर लगेगा और ये हमको इसकी बेकारी ख़त्म हो जाएगी। लेस्को की, ISCO की महंगी बिजली नहीं ले सकेंगे। हुकूमत ये प्लांट जो है अब रखेगी अपने पास। और ये हुकूमत जो थी, आप सोचें कि एक तरफ ये कह रही है कि बिजली ज़्यादा है और दूसरी तरफ ये दियामिर भाषा में बिजली लगाने की कोशिश कर रही थी जिसमें सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बनती। तो हुकूमत भी तो जवाब देना कि इतनी महंगी बिजली क्यों लगाई है। और नाजरीन, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। एक चीज़ की कीमत कम होती है तो दूसरी में इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमती पॉलिसीज़ में अदम तसलसल अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकता। अरकान कौमी असम्बली हुकूमती दावों पर फट पड़े हैं। मोहम्मद आलिजा, पार्लियामेंट हाउस से। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का समर अवाम तक ना पहुँचाने, बिजली की कीमतों में कमी करने, लेकिन चीनी की कीमत 164 रुपए तक फराहम करने जैसी बातों को मान लेने से क्या आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सकेगा? आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली। ज़ख़ीर अंदोज़ों ने 162-165 के ऊपर चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं, तो ऐलानात से कभी भी अशिया खुर्दनूश की कीमतें कम नहीं होती। देखिए, हुकूमत का काम है कि आवाम को रिलीफ दें और हुकूमत इस तरह की मनसूबा साजी भी करती, जिस तरह आपने देखा कि बिजली की कीमतों में कमी की गई और तेल की कीमतें जो बढ़ाने की आप सिफारिश आई थी ओगरा की तरफ से, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आयन आप जाए ना, कहाँ गरीब आदमी से पूछे ना, क्या पेट्रोल सस्ता हो गया, क्या बिजली सस्ती हो गई है, क्या चीनी सस्ती हो गई है। चीनी लाहौर में 200 रुपये किलो में रही थी। रिन्यूएबल एनर्जी थी, आवाम को सस्ती एनर्जी मिल रही थी, आपके ग्रिड में एनर्जी मिल रही थी, लेकिन उस पॉलिसी ने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी। यानी जो चीज़ आवाम अपने लिए ख़ुद आसानी पैदा करने के सोचते हैं उस पर भी ये कारी ज़रब लगा देते, तो यहाँ को जाके आवाम के लिए कुछ सोचा जाए। उनका ये कहना है कि कभी किसी चीज़ को सस्ता करना और दूसरी जानब किसी और चीज़ को उतना ही महंगा कर देना किसी किस्म का आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकेगा। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ में तसलसल लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद आलिजा खान, पार्लियामेंट हाउस, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर आपको देंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, PTI के मुलव्विस होने के होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। JIT ज़राए बता रहे हैं कि ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। इस हवाले से मज़ीद जानते नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ गए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस सोशल मीडिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर बेस कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसका सबसे बड़ा टूल है, उसी के हवाले सामने आए हैं JIT की तहकीकात के अंदर कि ये मवाद जो कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ये PTI की क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है, जिसके जरिए वो अपने एक मज़मूम सियासी मकासद या शख्सियत परस्ती की आप कह लें कि उस इंतहा को छू रहे हैं जहाँ पर वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों, हर शय को दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। और इसमें न सिर्फ PTI की क़यादत बल्कि उनके कुछ करीबी रिश्तेदार जो हैं वो भी मुलविस पाए गए हैं। और JIT ज़राए के हवाले से कहना है कि ये फोरम मुकम्मल तौर पर जो फाल मुजरिम है उनके खिलाफ जो एक कानूनी कार्रवाई है उसकी सिफारिश करने जा रही है, क्योंकि सबूत या शवाहिद जो है वो नाकाबिल तरदीद हैं। ठोस शवाहिद JIT के पास मौजूद हैं और JIT का कहना है कि ऐसे अफराद के खिलाफ जो कि मफरूर हैं या गैर हाजिर हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयाँ जो है वो की जानी चाहिए ताकि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि इस सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत पाकिस्तान की एक तरह से आप कह लें कि जड़ें खोखली करने की साजिश जो है वो की जा रही है। और ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है अंदरूनी मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए जो है वो किया जा रहा है। और इस प्रोपेगेंडा मुहिम की माली एयानत गैर मुल्की लॉबीज और PTI की जो क़यादत है वो कर रही है। तो इसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि गैर मुल्की लॉबीज डेफिनेटली अपने मफादात के लिए इस टूल को, इस PTI के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर, मजीद ऐसी चीजें जो है वो भी सामने आएंगी। और JIT की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो जराइम के खिलाफ कानून है
2016 का एक्ट है उसके तहत तश्कील दी गई थी और इसकी सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह आईजी इस्लामाबाद कर रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। JIT की जानिब से जो तहकीकात हैं उसमें आप कह लें कि इसको एक ब्रेक थ्रू जो है वो करार दिया जा सकता है कि ऐसे नाकाबिल तर्दीद शवाहिद एविडेंसेस JIT के पास मौजूद हैं जिनसे साबित होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत गैर मुल्की लॉबीज के साथ मिलकर रियासत पाकिस्तान की एक तरह से जड़ें खोखली करने की साजिश जो है वो कर रही थी। जी नवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि फिनलैंड एक बार फिर और मुसलसल 8वीं बार दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क करार दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड मैपर्स रिपोर्ट में बताया गया है कि फिनलैंड समाजी, माशी, सेहत, आज़ादी और दयानतदारी में फिर नंबर 1 करार पाया है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और मुतमईन लोग तस्वुर किए जाते हैं। ये मुल्क करप्शन से पाक और दयानतदार है। 143 ममालिक के जायज़ों के बाद फैसला फिनलैंड के हक में आया। दूसरे नंबर पर डेनमार्क जबकि तीसरे नंबर पर आइसलैंड और स्वीडन आए हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल।